रिसेंटली आरबीआई ने अपना एक डिजिटल करेंसी जो वो लॉन्च कर दिया है। अब ये जो डिजिटल करेंसी है ये बेसिकली अभी रिटेल यूनिट के लिए लॉन्च नहीं किया गया है। इसे अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है, जिसमें केवल और केवल फाइनेंशियल जो सेक्टर्स हैं और कॉरपोरेट जो सेक्टर्स हैं उन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। आने वाले समय में हम सभी के लिए इस डिजिटल करेंसी को पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया जाए। इस डिजिटल करेंसी का सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि जो फिज़िकल नोट्स होते थे उन्हें बनाने में सरकार को खर्च कम आएगा और ऐसे में आप लोगों के पास भी नोट्स कम रहेंगे। आप लोगों को एक चीज़ मैं और बता दूं कि डिजिटल करेंसी को आप अपने ऐप पर सेव रख सकते हैं। इसके माध्यम से आप जहां भी चाहें डिजिटल करेंसी के माध्यम से पे कर सकते हैं। वर्तमान समय में जैसे आपके पास में 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का नोट या फिर 10 रुपए का सिक्का या 2000 रुपए का नोट, उसी तरीके से आपके पास में ये डिजिटल करेंसी आपके मोबाइल वॉलेट पर सेव रहेगा, जिसके माध्यम से आप किसी भी चीज़ का पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो ग्रॉसरी शॉप हो, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वो मूवी टिकट्स का हो, चाहे वो पार्किंग का हो, चाहे जो भी। आप इसके माध्यम से सभी जगहों पर अपने जो लेन देन है उसे कर सकते हैं और ये बिल्कुल उस फिज़िकल नोट की तरह ही वैलिड माना जाएगा। इसके पीछे वजह ये है कि इसे आरबीआई के रेगुलेशंस के हिसाब से लॉन्च किया गया है। और ये जो पास्ट में हमने जितने भी क्रिप्टो करेंसीज देखे थे जो कि ऑल्सो कॉल्ड अ डिजिटल करेंसी, बट इसको आरबीआई कभी भी रेगुलेट नहीं करता, इसको आरबीआई कभी भी वैल्यू नहीं देता। लेकिन यहाँ पर डिजिटल करेंसी की उतनी ही वैल्यू है जितनी वैल्यू एक फिज़िकल नोट की है और फिज़िकल नोट का वैल्यू आरबीआई खुद ग्राहकों को पैसे देने के लिए या फिर लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप सभी इस चीज़ से अवगत तो जरूर होंगे कि जितने भी आरबीआई मार्केट में नोट लाता है उन सभी को बनाने में भी आरबीआई को बहुत खर्च करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आरबीआई कॉस्ट कटिंग भी करेगा और साथ ही साथ ऐसे जो नोट्स हैं जो आने वाले समय पर 10 साल 12 साल बाद नोट जो चलने के काबिल नहीं होते, जिन्हें आरबीआई वापस से रिकॉल करता है और उसे फिर से डिस्पोज करके फिर नए नोट की छपाई करता है, ऐसे करने से आरबीआई को खर्च भी कम आएंगे। और ये डिजिटल करेंसी एक तरीके से सेफेस्ट वे ऑफ पेमेंट होगा जहाँ पर लोग ऑफलाइन भी अपने किसी भी तरीके के लेन देन को एक्सचेंज कर सकते हैं। आप लोगों को एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ये जो डिजिटल करेंसी है, अगर आप चाहते हैं इसे फिजिकली कन्वर्ट करना तो आप किसी भी बैंक पर जा करके, किसी भी दुकान पर जा करके सिंपली पेमेंट करके आप उनसे एक्सचेंज करा सकते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी का कोई वैल्यू नहीं होता, मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर डिजिटल करेंसी की वैल्यू होगी। अगर आप मुझे 2000 रुपये का डिजिटल करेंसी देंगे तो मैं आपको 2000 रुपये फिजिकल नोट देने के काबिल होऊंगा। इसके पीछे वजह इतनी है कि आपने जो मुझे पेमेंट दिया है उसकी वैल्यू उतनी होगी जितना आपने मुझे पे किया है। सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू हमेशा अप एंड डाउन होती रहती है, जिसके वजह से उसकी कोई एक निर्धारित वैल्यू नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये आरबीआई के रेगुलेशंस के हिसाब से काम नहीं करता, यानी कि आरबीआई इसे अपने अधिकृत नहीं रखता। ये आरबीआई से अनरेगुलेटेड तो है ही, साथ साथ अनाधिकृत यानी कि अनऑथोराइज्ड भी है। इसीलिए आप लोगों को ये जो डिजिटल करेंसी है इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। जब ये रिटेल बिजनेस के लिए लॉन्च हो जाएगा, रिटेल यूज़र्स के लिए लॉन्च हो जाएगा, डेफिनेटली आपको इसमें स्टेप अप करना चाहिए और गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट को आपको डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। मैं थैंकफुल हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो वो आ रहे हैं, ताकि कंट्री के जो डिजिटली इकोनॉमी सिस्टम जिस पर मोदी सरकार बहुत समय से काम कर रही है और वो चाहती है कि पूरे डिजिटल इकोनॉमी सिस्टम का एक इकोसिस्टम क्रिएट करे, उसी के रूप ये एक और स्टेप है। आप लोगों को ये भी मैं बता दूं कि जिस तरीके से लोग यूपीआई का इस्तेमाल चालू होने से पहले सोचते थे ना कि यूपीआई एक बहुत फ्लॉप प्रोजेक्ट होगा, यूपीआई का कोई खास इस्तेमाल नहीं होगा, यूपीआई भारत में तो काम नहीं करेगा, तो आप लोगों को मैं बता दूं भाई कि यूपीआई जो है वो आज के डेट में दुबई जैसी कंट्री भी यूज़ करती है और
ये भी आप लोगों को बताना होगा कि दुबई जैसी कंट्री जो यूपीआई यूज़ करती है वो हमारे टेक्नोलॉजी के हिसाब से यूज़ करती है। अमेरिका भी इस यूपीआई सिस्टम के बेस पर जा रहा है, और भी ऐसी कंट्रियां हैं जिन्होंने खुद इंडिया के साथ में पार्टनरशिप किया कि उनके कंट्रीज़ पर भी यूपीआई का जो वो सपोर्ट उन्हें मिल सके। तो ये जो डिजिटल करेंसी है एक तरीके से उसी का एक और स्टेप है जिसके माध्यम से मोदी गवर्नमेंट इंडिया को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहती है। और इसके माध्यम से बहुत से बेनिफिट भी तो है यार। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी बेनिफिट्स के अलावा आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चेंजेस डिजिटल करेंसी के आने से हो जाएंगी। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इनमें से कौन सा फ़ायदा देखते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको डिजिटल करेंसी से रिलेटेड ये जानकारियाँ पता थी? अगर हाँ तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो इस वीडियो को लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए वीडियोज़ लेकर के आते रहूं। और इस वीडियो से संबंधित आप और कुछ जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको मेरा इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ जा कर के चेकआउट कीजिए और आइए इंस्टाग्राम पर मिलकर कुछ बातें करते हैं। तो मिलता हूँ आपसे किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शाइनिंग ऑफ।